ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्देश नमः। वंदे गुरुपद द्वंद्वं भक्त वृंदम समन्वितं श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सोहितं श्रीनंदनंदनम वंदे राधिका चरणाद्वयं गोपीजनम समायुक्तं वृंदावन मनोहरम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने कल जो है बताया था कि जो भगवान की अष्ट सखियां हैं उनका नाम ने बताया था, उनका वर्णन बताया था। आज है उपयुक्त 8 वरिष्ठ सखियों के अतिरिक्त अन्य 8 श्रेष्ठ सखियां हैं। पहले हमने वरिष्ठ सखियों का नाम बताया, जिसका नाम था जो है ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदु लेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये भगवान की 8 जो है वरिष्ठ सखियां हैं। इस 8 वरिष्ठ सखियों के अलावा 8 जो हैं श्रेष्ठ सखियां हैं, जो 12 वर्षीय हैं, मतलब 12 वर्ष की हैं, बाल्यावस्था में है, मतलब 12 वर्ष की बालिकाएं होती हैं। वो 8 वरिष्ठ सखियों के अतिरिक्त श्रेष्ठ सखियां हैं ये। इनके नाम हैं कलावती, शुभंगदा, हिरण्यांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी, फुल्ल कलिका और अनंग मंजरी। इसमें कलावती जो है पहले नंबर पे है, इनके बारे में हम लोग सुनेंगे। मातुलो यो अर्कमित्रस्य गोपो नामना कलांकृत कलाकुलः कलावती सुता तस्य सिंधुमत्या मजायतम हरिचंदन वर्णेयम पिरघुति पटावृतम कपोतम पतिरेतस्य वाहिक्य शयानुजस्तुय। इनमें से कलावती अर्कमित्र के मामा कलाकुर नाम गोप की कन्या है। इसकी माता का नाम सिंधुमती है। ये हरिचंदन जैसी अंग क्रांति से युक्त और शुक पक्षी की अंग प्रभा के समान वस्त्र धारण करती है। विशाखा के पति वाहिक का अनुज कपोत इनका पति है। बता रहे हैं यहाँ पर कि कलावती अर्क मित्र के मामा कलाकुर नाम की गोप की कन्या है और इसकी माता का नाम सिंधुमती है। ये हरिचंदन, जो हरि भगवान भगवान को जो चंदन लगाया जाता है, उस अंग क्रांति से युक्त है। और सुख पक्षी जो तोता होता है, उसकी जो अंग प्रभा होती है, उसके समान ये वस्त्र धारण करती है। और विशाखे के पति जो वाहिक हैं, उनके अनुज कपोत ही इनके पति हैं। आगे जो है सुभंगदा, दूसरी भगवान की श्रेष्ठ सखियों में सुभंगदा है। बोलते हैं सुभंगदा तड़िद्य वर्णा विशाखायाम कनीयसी पीठरस्यानुजेनेय परिणीता पत्रिणा। सुभंगदा मंगलमय स्वर्ण के समान उज्जवल अंग क्रांति वाली तथा विशाखा की छोटी बहन है। इसका विवाह चित्रा के पति पीठर के अनुज पत्रतिके के साथ हुआ है। तो सुभंगदा जो है मंगलमय स्वर्ण के समान उज्जवल अंग क्रांति वाली और विशाखा की छोटी बहन है। जो विशाखा, ललिता और विशाखा जो भगवान की सखियां हैं, मुख्य सखियां, वरिष्ठ सखियां। तो विशाखा की छोटी बहन का नाम सुभंगदा है। इसका विवाह चित्रा के पति पीठर के अनुज पत्रित्य के साथ हुआ था। अब तीसरी जो मुख्य सखी है, उनका नाम है हिरण्यांगी। हिरण्याङ्गी हिरण्य गर्भा हिरण्य गर्भ संभवाम सर्व सौंदर्य संदोहम मंदिरी भूत विग्रह। हिरण्याङ्गी स्वर्ण क्रांति वाली है। इसका जन्म हरिणिके के गर्भ से हुआ है, जिसका वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया गया है। इनके विग्रह शरीर की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो सब प्रकार के सौंदर्यों का मंदिर स्वरूप है। इस प्रकार जो इनका स्वरूप जो है, मंदिरों के सौंदर्य के स्वरूप के समान इनका स्वरूप है।
बोलते हैं यज्जिवा यशस्वनी धर्मात्मा गोपो नामना महावशु स मित्रम रवि मित्रस्य विचित्रम गुणभूषितम। हिरणाक्षी के पिता महावशु नामक गोप ये यजनशील यज्ञ करने में रत रहने वाले यशस्वी धर्मात्मा और विचित्र गुणों से विभूषित और रवि मित्र ये बंधु हैं। अभिलस्यनम सुतम वीरम कन्या चाति मनोरमाम इष्टम भागुरिणो रेभे नियत्यात्मा पुरोधसाम। इन्हीं महावशु नामक गोप ने एक वीर पुत्र और एक सुंदर कन्या की अभिलाषा से सैन्य आत्मा पुरोहित भांगुरी के द्वारा एक यज्ञ आरंभ कराया था। तथा सुधामयम को अपि सुचारु चारु रुचितम निंदस्तस्य सुचंद्राये सधर्मिणे च दत्तवान। तदुपरांत उस यज्ञ से एक अमृतमय सुंदर चरु प्रकट हुआ। महावसु ने आनंदित होकर उस चरु को अपनी सहधर्मिणी सुचंद्रा को प्रदान किया। तो बता रहे हैं कि जब यज्ञ संपन्न किया गया तो उसमें से एक चरु मतलब भक्ष्य द्रव्य एक उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। उसको महावसु ने आनंदित होकर उस चरु को अपनी सहधर्मिणी सुचंद्रा को प्रदान किया खाने के लिए। तमस नान्या चरु तस्मात् मलिनेन्दे संभ्रमोज्जितम सुअंगख्याम ब्रजचरी पुरंकी रंगिणी प्रसु आगत्य तरसाम तस्या लोकात्य किंच दभक्षयत् पशुपाली हिरण्याभू ततो गर्भ मवाप्तु। सुचंद्रा ने जब इस चरु का भोजन किया तब शीघ्रता के कारण उसमें से थोड़ा सा हव्यान अंज्ञान में गिर पड़ा। रंगिणी की माता सुरंगी नाम की एक हिरणी वज्र में ब्रज में भ्रमण करती थी। उसने उस अमृतमय चरु को देखा और हठात उसे उठाकर भक्षण कर लिया। चरु का भक्षण करने से सुचंद्रा नामक गोपी और सुरंगी नामक हिरणी दोनों ही गर्भवती हो गई। तो जो यज्ञ भाग से जो भक्ष्य पदार्थ प्रकट हुआ था, चरु जो प्रकट हुआ था, उसको जब सुचंद्रा भोजन कर रही थी, चरु का भोजन कर रही थी, तब शीघ्रता के कारण उसमें से थोड़ा सा हव्यान जो है अन्न जो है नीचे गिर जाता है। रंगिणी की माता सुरंगी नामक एक हिरणी ब्रज में भ्रमण करती थी। एक हिरणी जो थी ब्रज में भ्रमण करती थी, उसने उस अमृतमय चरु को देखा और हठात उसको भक्षण कर लिया। उससे क्या हुआ, सुचंद्रा नामक गोपी और सुरंगी नामक हिरणी दोनों गर्भवती हो गई उस चरु को खाने से। सुचंद्रा सुसुवे पुत्रम सूत कृष्णा ब्रुवंतीयम असोष्ठम गोष्ठम अद्यवा हिरणांगी पुरांगिका। इसके उपरांत यथोचित समय पर सुचंद्रा ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह स्रोत कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा सुरंगी नामक हिरणी ने गोष्ठ में जिस कन्या को जन्म दिया उसका नाम हिरणांगी हुआ। इस तरह से सुचंद्रा गर्भ धारण किया तो उससे जो जन्म हुआ बच्चे का उसका नाम स्रोत कृष्ण था। और जो हिरणी गर्भवती थी उसने एक बालिका को जन्म दिया। हिरणी के गर्भ से एक बालिका जन्म दी, उसका नाम हिरणांगी हुआ। या सखी प्रिय गंधर्वा गांधर्वया प्रिया सदा फुल्ला पराजितम श्रेणी विराजित पट्टमंडिता। गांधर्वा श्री राधा इसकी अत्यंत प्रिय सखी हैं और ये भी गांधर्वा श्री राधा को अत्यंत प्रिय है। ये खिले हुए अपराजित पुष्पों के समान वस्त्रों को धारण करती है। तो जो हिरणांगी है वो गांधारिका जो श्री राधा रानी है उनकी प्रिय सखी है और ये गांधर्वा श्री राधा को अत्यंत सर्वदा प्रिय है। ये खिले हुए अपराजित पुष्पों के समान वस्त्रों को धारण करती है। जो अपराजित पुष्प होता है उसके समान ये वस्त्रों को धारण करती है। बोलते हैं एता दारा तयोदारा ददो वृद्धाय गोध्वे जगत वयाय गर्गस्य गिरा गौरवत पिता। हिरण्यांगी के उदार मति वाले पिता ने गर्ग मुनि के वचनों के प्रति सम्मान हेतु जर्द गव नामक एक वृद्ध गोप के साथ उनका विवाह कराया। तो हिरणांगी के उदार मति वाले पिता ने जो हिरणांगी के पति पिता जो थे गर्ग मुनि के वचनों को सुनकर सम्मान हेतु जरदग्यव नामक एक वृद्ध गोप के साथ उनका विवाह कराया हिरणांगी का। अब अगली जो मुख्य सखी है उसका नाम है रत्नलेखा। सुतो मातृस्वसु सूर्य साहस्य पयोनिधि तस्य पुत्रवतम पत्नी मित्रा कन्या विलक्षिणी श्रद्धया राधया चक्रे भास्करम सुत वरस्करा प्रसादेन भूरत्नस्य रत्नलेखा सुतम सा। सूर्य सहाय अर्थात वृषभानु महाराज की मौसी के पुत्र का नाम पयोनिधि है।
पुत्रवती होने पर भी इसकी पत्नी मित्रा ने कन्या प्राप्ति की अभिलाषा से श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की आराधना की। अंत में सूर्य देव की कृपा से उन्होंने जिस कन्या को प्राप्त किया उसी का नाम रत्नलेखा हुआ। तो ये रत्नलेखा जो है सूर्य की आराधना करने के कारण इनकी माता को प्राप्त हुआ था। बोलते हैं कि सूर्य सूर्य शाहक अर्थात वृषभानु महाराज की मौसी के पुत्र का नाम पयोनिधि था। पुत्रवती होने पर भी उनकी पत्नी मित्रा ने कन्या प्राप्ति की अभिलाषा से श्रद्धा पूर्वक सूर्यदेव की आराधना किया और अंत में सूर्यदेव की कृपा से उन्होंने एक कन्या रत्न को प्राप्त किया जिसका नाम रत्नलेखा था। मन शिला रुचिरस्यो रो रो लंब रुचिरांबर वृषभानु सुता प्रेष्ठा भानु षडेरता भ्रूणा बाल्ये कडारेण माता यस्य कुठारिका घृणयन्ती दृशो घोरे माधवम प्रेक्ष्य तर्जनी। रत्नलेखा की अंग क्रांति मनशिला अर्थात लाल रंग के एक खनिज द्रव्य के वर्ण के समान और वस्त्र भ्रमर के रंग जैसे थे। ये वृषभानु नंदनी श्री राधा को अत्यंत प्रिय है तथा एकाग्र चित्त से सूर्य देव की आराधना करती है। कुठारिका के पुत्र कड़ार के साथ बाल्यकाल में ही इसका विवाह हुआ था। ये जब भी माधव को देखती है तभी अपने नेत्रों को भयानक रूप से घुमाती हुई उनकी तर्जना किया करती है। तो रत्नलेखा जो है इसकी अंग क्रांति मनोशिला अर्थात लाल रंग के खनिज द्रव्य के वर्ण के समान है। ये इसका वस्त्र जो है भ्रमर मतलब जो भौरा होता है उसके रंग के समान है। ये वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है और इसकी एकाग्र चित्त से ये सूर्य देव की आराधना करती है। कौन? रत्नलेखा। कुठारिका के पुत्र कर्णार्क के साथ इसका बाल्यकाल में ही विवाह हुआ था। ये जब भी माधव मतलब भगवान कृष्ण को देखती है तभी अपने नेत्रों के भयानक रूप से घुमाते हुए उनकी तर्जना किया करती है। अब पांचवी मुख्य सखी का नाम जो है शिखावती है। धन्य धन्यादयम्भूतम कन्या सुशिखाया शिखावती कर्णिका रघुभूति कुंदल टीकाया कनीयसी जरत्ति तीर तिमिरपटाम मूर्तेव माधुरी उद्दृढ़ाम गरुड़ेनेयम गर्जना एख्य एन्य गोधुहम। शिखावती ने धन्य धन्य और सुशिखा की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया। इनकी अंग क्रांति कर्णिकार के समान है। ये कुंदलता की छोटी बहन है और वृद्ध वृद्ध तितर पक्षी के रंग जैसी अनेक रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण करती हैं। देखने में तो ये मधुरता की साक्षात मूर्ति ही लगती हैं। इनका विवाह गर्जर नामक गोप से हुआ जो गरुण नाम से ही जाने जाते हैं। अगला जो है अगली सखी का नाम है कंदर्प मंजरी। कंदर्प मंजरी नाम जाता पुष्पाकराद पितु जनन्या कुरु बिंदायाम यस्याम पिता हरिवरम हृदय कृत्यम न कुत्रापि विवाहो अन्यत्र कार्येत किंकिरातो उज्ज्वल रुचि विचित्रा सिंचयावृतम। कंदर्प मंजरी के पिता पुष्पाकर और माता कुरुबिंदा हैं। इनके पिता के ने अपने हृदय में श्री हरि ही अपना जमाता स्थिर करके अपनी पुत्री कंदर्प मंजरी का विवाह अन्यत्र कहीं नहीं कराया। ये किंकिरात पक्षी के समान उज्जवल क्रांति वाली और अनेक रंग बिरंगे बेल बूटेदार वस्त्रों को धारण करती हैं। तो ये जो कंदर्प मंजरी नामक भगवान की सखी है इसके पिता का नाम पुष्पाकर और माता का नाम कुरुबिंदा है। इनके पिता ने अपने हृदय में श्री हरि को ही अपना दामाद बनाने के लिए स्थिर किया था। पुत्री कंदर्प मंजरी का विवाह अन्यत्र कहीं नहीं कराया। ये किंकिरात पक्षी के समान उज्जवल क्रांति वाली और अनेक रंग बिरंगी बेल बूटेदार वस्त्रों को धारण करती हैं। अब अगली जो मुख्य सखी है उनका नाम है फुल्ल कलिका। श्री मलाता फुल्ल कलिका कमल लिन्याम भूतम पितु सयमिंदीवर श्याम शक्र चाप निभांबरा सहज्ये नान्वितां पीतम तिल येनालिक स्थले विदुरा अस्य पति दूरात महिषी राह्य यद्यसो। फुल्ल कलिका के पिता का नाम श्रीमल्ल और माता का नाम कमलिनी है। ये नील कमल के समान श्यामा और इंद्रधनुष के समान मनोहर वस्त्र धारण करने वाले हैं। इनके उज्जवल ललाट पर स्वाभाविक रूप से बना हुआ पीले रंग का तिलक शोभा पाता है। तो इस तरह से फुल्ल कलिका का वर्णन किया गया है कि इनके पिता का नाम श्रीमल्ल और माता का नाम कमलिनी है। ये नील कमल के समान श्यामा और इंद्रधनुष के समान मनोहर वस्त्र धारण करती हैं। इनके उज्जवल ललाट पर स्वाभाविक रूप से बना हुआ पीले रंग का तिलक शोभा पाता है। इनके पति का नाम विदुर है जो दूर दूर से ही अपने भैंसों का आह्वान करते हैं। अगला जो है भगवान की अंतिम मुख्य सखी का नाम है अनंग मंजरी। वसंत केत की कांति मंजुला अनंग मंजरी
यथा अर्थक्षरान् नामीय मिन्दिता वर निभाम्बरा दुर्मदो मदवानस्य पतिर्यो देवरम स्वसुर प्रियांशो ललिता दिव्या विशाखायां विशेषतः अनंग मंजरी वसंतकालीन केतकी की तरह मनोहर क्रांति वाली नील कमल के समान वस्त्र धारण करती हैं। जैसा इनका नाम है वैसे ही ये रूप माधुरी में अनंग अर्थात कामदेव की भी स्प्रिय ऋण्या हैं। अतएव इनका अंग अनंग मंजरी नाम यथार्थ ही है। इनका पति मदोन्मत्त दुर्दम्य नाम से प्रसिद्ध है, जो इनकी बहन श्री राधा का देवर भी है। अनंग मंजरी ललिता देवी की विशेष रूप से विशाखा को अति प्रिय हैं। तो ये अनंग मंजरी बताया जा रहा है कि जो है बसंत कालीन केतकी की तरह मनोहर क्रांति वाली नील कमल के समान वस्त्र धारण करती हैं, और इनका नाम जो है वैसे ही है जैसा ये रूप माधुरी में अनंग अर्थात कामदेव की भी स्त्रीहारिणी है। अतएव इनका अनंग मंजरी नाम यथार्थ ही है। इनके पति का नाम मदोन्मत्त दुर्मद नाम से प्रसिद्ध है। इनकी बहन श्री राधा रानी की देवर भी हैं। इनकी बहन श्री राधा का देवर इनकी बहन श्री राधा का देवर भी है। अनंग मंजरी ललिता देवी और विशेष रूप से विशाखा को अत्यंत ये प्रिय है। अब जो है आगे वैश्याओं की सामान्य क्रियाओं का वर्णन होता है। जो वैश्याएं भगवान की सेवा में होती हैं उनकी क्रिया क्या होती है उसका वर्णन इसमें आगे रूप गोस्वामी बोलते हैं। वेलतम बोलते हैं वैश्यम प्रिय वैश्यायाम गुरुपत्यादि वचनम हरिणाम प्रेम कल है तस्या एवानुयायितम। प्रिय सखियां श्री राधा की वेशभूषा अर्थात वस्त्र और अलंकार आदि को तैयार करने तथा पति और सास ससुर आदि सम्माननीय व्यक्तियों की वंचना करने में बहुत निपुण है। जब कभी श्री हरि और श्री राधा में प्रेम कलह होता है तो ये श्री राधिका का पक्ष लेती है। बता रहे हैं कि जो है प्रिय सखियां श्री राधा की वेशभूषा और वस्त्र और अलंकार आदि को तैयार करने तथा पति सास और ससुर आदि सम्माननीय व्यक्तियों की वंचना करने में बहुत निपुण है। इस तरह से जब श्री भगवान कृष्ण और राधा रानी में प्रेम कलह होता है तो ये सारी राधिका के पक्ष लेती हैं। अभिसारे सहायत्वं मन्नादि परिवेशनम आस्वादनम सहकृणा रहस्यम परिगोपनम। ये अभिसार अर्थात संकेत स्थान पर ले जाने में सहायता करती हैं। ये श्री राधा कृष्ण को अन्न आदि भोज्य पदार्थों का परिवेशन करती हैं। ये सभी राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करती हैं तथा रहस्यपूर्ण विषयों को गुप्त रखती हैं। तो ये जो सखियां हैं बता रहे हैं कि ये अभिसार अर्थात संकेत स्थान पर ले जाती हैं जहाँ पर राधा कृष्ण को बुलाना चाहती हैं या कृष्ण भगवान संकेत करते हैं राधा रानी को आने को। वहां पर ये संकेत स्थान पर ले जाती हैं और उनकी सहायता करती हैं एक दूसरे की। ये राधा कृष्ण के लिए अन्न और भोज्य पदार्थों का परिवेशन मतलब कुकिंग करती हैं। ये सभी राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करती हैं और रहस्यपूर्ण विषयों को गुप्त रखती हैं। जो रहस्य है भगवान की लीलाओं का उसको क्या करती हैं गुप्त रखती हैं सभी। बोलते हैं पवित्र चित्त चातुर्य परिचर्या यथोचितम उत्कर्ष मलानी कारित्वम स्वपक्षम प्रति पक्षयो। अपने पवित्र चित्त की चतुरता द्वारा युगल किशोर की यथोचित अर्थात जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता है उसी सेवा को करती हैं। सभी विषयों में अपने पक्ष का उत्कर्ष और प्रतिपक्ष का अपकर्ष प्रदर्शित करती हैं। बोलते हैं अपने पवित्र चित्त की चतुरता और युगल किशोर की यथोचित अर्थात जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होती है उसी सेवा को ये करती हैं, और सभी विषयों को अपने पक्ष का उत्कर्ष और प्रतिपक्ष का अपकर्ष प्रदर्शित करती हैं। तौर्य त्रिक कलोला से उभयो परितोषणम अवकाशोचिताचारम सेवा पार्थन्य भाषणम। नृत्य गीत और वाद्य यंत्रों के द्वारा श्री राधा कृष्ण को आनंदित करती हैं। परिस्थिति के अनुसार उचित व्यवहार सेवा प्रार्थना और कथोपकथन करना भली भांति जानती हैं। बोलते हैं कि नृत्य गीत और वाद्य यंत्रों के द्वारा श्री राधा कृष्ण को आनंदित करती हैं। राधा रानी नृत्य के द्वारा गीत के द्वारा और वाद्य यंत्रों के द्वारा कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। परिस्थिति के अनुसार उचित व्यवहार और सेवा प्रार्थना और कथोपकथन करना भली बात जानती हैं श्रीमती राधा रानी। कि जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार उचित व्यवहार करती हैं श्री कृष्ण के साथ। उसी तरह की कभी कभी सेवा प्रार्थना करती हैं और कभी कभी कथोपकथन मतलब बातों से क्या करती हैं कृष्ण पर हावी हो जाती हैं। कथोपकथन मतलब उनकी बातों को जवाब दे देती हैं कभी। इत्यादि सुष्टु भूयिष्ठम जिज्ञ ज्ञेयमाशां विचक्षणे सर्वास एवाखिलम कर्मम जानन्ति कुर्वते अपि च। विलक्षण व्यक्ति स्वयं ही
इनके माधुर्य परिपूर्ण क्रियाकलापों को भली भांति समझ जाएंगे, अतएव और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तब भी यह कहना अयोक्तित नहीं होगा कि प्राय वे सब कुछ जानती हैं तथा जिस समय जो करना चाहिए उसी उसे करती भी हैं। बोलते हैं कि विचक्षण व्यक्ति, जो विचक्षण मतलब जो बहुत ही चतुर व्यक्ति है, वह स्वयं ही इनके माधुर्य परिपूर्ण क्रियाकलापों को भली बात समझ जाएगा, अतएव और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तब भी यह कहना अयोग्य नहीं है कि प्रायः वे सब कुछ जानती हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से सब कुछ जानती, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानती हैं कृष्ण के बारे में। जिस समय जो करना चाहती हैं उसे करती हैं, मतलब भगवान की इच्छाओं को, पूर्ण रूपेण भगवान की इच्छाओं को श्रीमती राधा रानी भी नहीं जानती हैं, लेकिन जब उनको जो कुछ करना होता है भगवान के लिए, प्रसन्न करने के लिए, वो करती हैं। बोलते हैं तत्रम कास्याचि नियुक्ता सयूर नियुक्ताश्च काश्चनम नियुक्ताम सुष्ठु या यत्रम लिख्यन्ते त्वाम क्रमादिनाम। जो सखियां उपरोक्त अंतरंग सेवाओं को साक्षात रूप से करती हैं वे नियुक्ता हैं, और जो दूर से उनके उन अंतरंग सेवाओं की पुष्टि करती हैं वे अनियुक्ता हैं। नियुक्ताओं में से जो भली भांति जिस जिस अंतरंग सेवा को करती हैं उसे क्रम से लिखा जा रहा है। तो भगवान की दो प्रकार की सखियां हैं। एक तो जो है अंतरंग सेवाओं को साक्षात रूप से करती हैं वे नियुक्ता कहलाती हैं। जो भगवान की अंतरंग सेवाएं हैं उसको जो सखियां सेवाएं करती हैं वो नियुक्ता कहलाती हैं। और जो दूर से उस अंतरंग सेवाओं की पुष्टि करती हैं, दूर से क्या करती हैं उसको पुष्टि करती हैं, पुष्टि करने का मतलब उसमें सहायता करती हैं, उनको अनियुक्ता बोला जाता है। जैसे जो भगवान की निकटस्थ सखियां हैं उनको नियुक्त किया है भगवान ने, वो निकटस्थ भगवान की सखियां हैं। और कुछ सखियां दूर से क्या करती हैं उसकी पुष्टि करती हैं, मतलब दूर से उसको फैसिलिटेट करती हैं सेवाओं को करने के लिए, वो अनियुक्ता गोपियां हैं। तो नियुक्ता में से जो भली भांति जिस जिस अंतरंग सेवा को करती है उसे क्रम से लिखा गया है कि कौन कौन सी नियुक्ता गोपियां क्या क्या सेवाएं करती हैं। अब यहाँ पर अष्ट सखी चरितम शुरू होता है, सखियों के चरित्र का वर्णन यहाँ पर शुरू होता है। बोलते हैं यद्यपि इस ग्रंथ में पहले ही अष्ट सखियों का वर्णन आया है, तथापि यहाँ यह जान लेना अनिवार्य है कि पहले उनके रूप और कुल इत्यादि का वर्णन किया गया था, किंतु यहाँ पर उनके और उनके अनुगत्य में रहने वाली सखियों के द्वारा की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख किया जा रहा है। जो अष्ट सखियां भगवान की हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, सुलेखा और चंपकलता, सुदेवी और रंग देवी, ये जो आठ सखियां भगवान की, बता रहे हैं कि इनका जो पहले हमने जो वर्णन किया है रूप और कुल का वर्णन किया है, अब यहाँ पर इनके अनुगत्य रहने वाले सखियों द्वारा की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख होता है कि इनके अनुगत्य रहकर कौन कौन सी सेवाएं करती हैं सखियां। ललिता सखी जो है उसके अंदर कौन कौन सी सखियां रहकर काम करती हैं, बोलते हैं तथापि परम प्रेष्ठम सख्य श्रेष्ठ तयोदिताम सर्वत्र ललिता देवी परम अध्यक्षताम गताम। तथापि सभी नियुक्ता सखियों में से परम श्रेष्ठ सखियों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्री ललिता देवी उन सभी परम श्रेष्ठ सखियों की भी अध्यक्ष हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि सभी नियुक्त सखियों में परम श्रेष्ठ सखियां ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं। श्री ललिता जी सभी परम श्रेष्ठ सखियों में भी अध्यक्ष हैं। जो श्री ललिता जी हैं, पहले तो बता रहे हैं कि जो नियुक्ता सखियां हैं वो परम श्रेष्ठ सखियों से भी श्रेष्ठ हैं। उस परम श्रेष्ठ सखियों में से सबसे सुपीरियर सखी हैं ललिता देवी, वो अध्यक्ष हैं सब सखियों की। स्वीकृता अखिलम भावेयम संधि विग्रहणी मता अपराधयति राधाये माधवे क्वापि देवतम। श्री ललिता श्री राधा कृष्ण के सभी भावों को पूर्ण रूप से जानती हैं, ये मिलन तथा विग्रह अर्थात प्रेम कलह कराती हैं। ये श्री राधा की पक्षपाती होने के कारण कभी देववसात माधव के प्रति अपराध भी कर बैठती हैं। तो जो ललिता सखी हैं ये श्री राधा कृष्ण के सभी भावों को पूर्ण रूप से जानती हैं। राधा रानी और कृष्ण के जब जो भाव प्रकट करते हैं उस भाव को पूर्ण रूप से जानती हैं। ये मिलन तथा विग्रह अर्थात प्रेम कला कराती हैं, ये भगवान का मिलन भी कराती हैं और उनमें विग्रह मतलब प्रेम कला भी कराती हैं आपस में। एक होता है कला और एक होता है प्रेम कला। प्रेम कला जो पति पत्नी के बीच में होता है या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है, तो वही राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेमी और प्रेमिका हैं उनके बीच में प्रेम कला कराती हैं। ये श्री राधा रानी की पक्षपाती होने के कारण कभी देववसात माधव के प्रति अपराध भी कर बैठती हैं। ये श्री राधा रानी की पक्षपात देती हैं, मतलब पक्ष राधा रानी का लेती हैं, इस कारण से ये कभी कभी भगवान माधव के प्रति अपराध कर बैठती हैं।
चंडीमना कुंजित मुखी सखी धुति भीरावृतम विग्रह प्रोढ़ी वादे च प्रतिवाक्योपतिषु। विग्रह मतलब प्रेम कलह, प्रोढ़ी वाद्य मतलब गर्वपूर्ण वचन, प्रत्युत्तर तथा युक्त के समय ये कभी तो चांडिमना अर्थात अधिक क्रोधित हो जाती हैं और कभी कभी श्री राधा रानी के भावों में ही अपने भावों को मिलाने के कारण कुंचित मुखी अर्थात मुख नीचे कर लेती हैं। और सखी घुति भीरावृत्या अर्थात गोरोचना होने पर भी अपने सखी श्री राधा रानी को तप्त कांचन जैसी धुति से आवृत हो जाती हैं। बता रही है कि ये कभी कभी जब वो प्रेम कलह और गर्वपूर्ण वचन और प्रत्युत्तर होने लगता है तो युक्त के समय ये कभी कभी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और कभी कभी श्री राधा रानी के भावों को अंगीकार करके भाव अपने भावों को उसमें मिलाकर कुंचित मुखी हो जाती हैं, मतलब मुख नीचा कर लेती हैं। और कभी कभी क्या होती हैं, सखी द्युति भृता अर्थात गोरोचन होने पर भी अपने सखी श्री राधा रानी की तप्त कांचन और द्युति से आवृत हो जाती हैं। प्रतिभामुपलब्धा भी धरते विग्रह विग्रह मागह आयाति संधि समये तटस्थेव स्थितां स्वयं भगवत वादी धीरा द्वारे युक्तो संधि करोत्यसो। कभी विग्रह मतलब प्रेम कलह के समय नव नवो मेष शालिन्य प्रत्युपन्य मति रूप प्रतिभा प्रदान करके आग्रह पूर्वक श्री राधा का मान उदित कराती हैं तथा कभी भगवती पौर्णमासी आदि से मिलकर पहले तो स्वयं ही कृष्ण से मिलन कराती हैं और मिलन का समय आने पर तटस्थ हो जाती हैं। तो इस तरह से जो ये ललिता सखी हैं कभी कभी तो आपस में कला कराती हैं राधा कृष्ण में, और कभी कभी जो है उसी समय नौ नौ मेष शालिन्य मतलब प्रत्युपन्न मति रूप प्रतिभा प्रदान करके आग्रह पूर्वक श्री राधा रानी का मान उदित कराती हैं। राधा रानी कभी मान धारण कर लेती हैं भगवान कृष्ण से, मतलब मान मतलब अभिमान, तो वो उदित कराती हैं ललिता सखी राधा रानी के अंदर मान उत्पन्न कराती हैं भगवान कृष्ण के प्रति। कभी कभी भगवती पौर्णमासी आदि से मिलकर पहले तो स्वयं कृष्ण से मिलन कराती हैं और फिर मिलन का समय आने पर तटस्थ हो जाती हैं। कभी कभी ये जो पौर्णमासी देवी हैं उनसे मिलकर ये कृष्ण का मिलन कराती है राधा रानी से, और कभी कभी मिलन के समय आने पर तटस्थ हो जाती हैं, वहां से गायब हो जाती हैं। पुष्पाणम मंडलम छत्रम सैन्यो उत्थान वेश्यमान निमित्ता बिंद जाले च प्रहेल्या चाति कोविदाम। श्री ललिता जी पुष्पों के अलंकार, छत्र सैया और एकांत में परस्पर वार्तालाप करने हेतु बैठने योग्य कक्ष का निर्माण करने, इंद्रजाल और प्रहेलिका आदि बनाने में बहुत कुशल हैं। बोलते हैं श्री ललिता जी जो हैं पुष्पों के अलंकार, भगवान के लिए पुष्पों का अलंकार बनाती हैं, कभी छत्र सैया और एकांत में परस्पर वार्तालाप करने हेतु बैठने योग्य कक्ष का निर्माण करती हैं। कभी भगवान के लिए छत्र बनाती हैं, कभी सैया बनाती हैं, कभी एकांत स्थान में जब परस्पर वार्तालाप करने के लिए कक्ष मतलब रूम की आवश्यकता होती है तो उस रूम को सजाती हैं। और ये इंद्रजाल मतलब जादूगरी की बातें जानती हैं और पहेलियां आदि बनाने में बहुत कुशल हैं। बोलते हैं आगे, तांबूलिके अधिकृताम या सयूरस्यास्तु दासिकाश्चया मदो मदोन्मादिनी वाट्या या किन्नर किशोरिका प्रसन्न वल्ली तांबूल वल्ली पुंग द्रुमेषु च साक्ष्यश्च वन देवस्य वरा नान्योपजीविनां या कन्यका सयु सर्वासु तासी विवाक्ष छताम गताम। श्री ललिता जी तांबूल सेवा के अधिकार प्राप्त करने वाली दासियों, मादिनी वाटिका में नियुक्त किन्नर किशोरियां, पुष्प और तांबुल की लताओं और सुपारी के वृक्षों की रक्षा करने वाली दासियों, बंदीवियों और माननीय गणों की भी मान्य कन्यकाओं की अध्यक्ष हैं। इस प्रकार जो ललिता हैं वो तांबुल सेवा के अधिकार प्राप्त करने वाली दासियां, मदोन्मादिनी वाटिका में नियुक्त किन्नर किशोरियां, पुष्प और तांबुल की लताओं और सुपारियों के वृक्षों की रक्षा करने वाली दासियां, वन देवियां और माननीय गणों की भी मान्य कन्यकाओं की अध्यक्षता है। कि कुछ कुछ भगवान की जो है सेवाओं में तांबुल सेवा का अधिकार जिनको प्राप्त है, मतलब जो भगवान को तांबुल मतलब पान अर्पित करती हैं। कुछ मदोन्मादिका वाटिका में नियुक्त किन्नर और किशोरियां हैं जहाँ पर जिस वाटिका में भगवान मदोन्मत्त हो जाते हैं उसमें कुछ किशोरियां हैं जो वाटिका को सजाती हैं। पुष्प और तांबुल की लताओं और सुपारियों के वृक्षों की रक्षा करने वाली दासियां हैं। वन देवियां हैं। माननीय गणों की भी मान्य कन्याओं की अध्यक्षता है ललिता देवी।
आगे इनका परिचय बताया जा रहा है कि रत्नलेखादयो अष्टो या प्रिय सख्यो अनुकीर्तिता सर्वत्र ललिता देवी गेयाम प्रत्यंतराम सदा। रत्नलेखा आदि जिन वर नामक 8 प्रिय सखियों के विषय में पहले वर्णन किया गया है, वे सदा सब प्रकार से श्री ललिता देवी के अनुकूल आचरण करने वाली हैं। तो जितने भी हम लोगों ने 8 मुख्य सखियों का नाम सुना, वो आठों में जो रत्न लेखा है आदि जिन वर नाम 8 प्रिय सखियों के विषय में हमने पहले वर्णन किया है, वे सदा सब प्रकार से ललिता देवी के अनुकूल आचरण करने वाले हैं। और सभी जो है ललिता देवी जैसा चाहती हैं भगवान की सेवा करना, उसी हिसाब से वो अनुकूल आचरण प्रस्तुत करती हैं। रत्न प्रभारती कले तत्राप्य अष्टासु विस्तृते गुण सौंदर्य वेदग्धि माधुरी भीरूपांगते। श्री ललिता के अनुगत्य सेवा करने वाली 8 सखियों में से रत्न प्रभा और रति कला बहुत विख्यात हैं तथा गुण सौंदर्य वेदग्धि और माधुर्य आदि से युक्त हैं। इस तरह से श्री ललिता के अनुगत्य में सेवा करने वाली जो 8 सखियां हैं, उसमें रत्न प्रभा और रति कला बहुत ही विख्यात 2 गोपी हैं, सखियां हैं, तथा गुण सौंदर्य और वेदग्धि में एवं माधुर्य आदि से युक्त हैं। अब बता रहे हैं कि आगे पुष्पेशु मंडनम, श्री ललिता की सेवा के अंतर्गत पुष्पों से बने आभूषणों का वर्णन। जो ललिता सेवा करती हैं उसमें से वो भगवान के लिए पुष्पों का आभूषण का वर्णन कर रही है। तो जो भगवान के लिए पुष्पों से आभूषण बनाती है ललिता देवी, मतलब पुष्पों की मालाएं बनाती हैं। किरीटीन बाल पास्या च कर्ण पूरो ललाटिका ग्रीवा कांकदे कांचित कट्टके मणिबंधनी हंसकम कंजुली इत्यादि विविधम पुष्पमंडनम मणि स्वर्णादि लुप्तस्य मंडनस्यास्त्र यदा यादृशम् अकारास्य प्रकारस्य कुसुमस्य च तादृश किरीट बालपस्य कर्णपुर ललाटिका ग्रेवक्य अंगद कांची कटक मणिबंधनी हंसक और पंचुली इत्यादि पुष्पों से बनी अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। पुष्पों से बने आभूषण आकार प्रदान आदि में मणि और स्वर्ण आदि धातुओं से बने आभूषणों से किसी भी तरह कम नहीं होते। तो हम देखते हैं कि भगवान के मुकुट बनाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है उसमें पुष्पों से, पुष्प को एक प्लेन पेपर पे चिपकाया जाता है और पुष्पों से भगवान का मुकुट बनाया जाता है। फिर कर्णपुर बनाया जाता है, भगवान के कानों में पुष्प पहनाने के लिए उनके कर्णपुर किरीटी किरीटी बाल्यपास्य कर्णपुर लालाटिका ग्रीवेक्य अंगद कांची कटक मणिबंधिनी हंसक और कंजुलिका इत्यादि जो भगवान आभूषण धारण करते हैं अपने शरीरों में, उसको पुष्पों के द्वारा आभूषित करती हैं, मतलब पुष्पों से उस आभूषण को बनाती हैं। और मणि और स्वर्ण आदि धातुओं से बने आभूषणों में वो किसी भी तरीके से कम नहीं दिखते हैं। ऐसा वो आभूषण बनाती हैं पुष्पों से, जो मणि और स्वर्ण आदि आभूषणों को भी मात देने वाले होते हैं। इसमें किरीटिम का वर्णन किया जा रहा है। किरीटिम मतलब मुकुट का। बोलते हैं रंगड़ी हेमयुथी भी नवमाली सुमालिनी भी धृति माणिक्य गोमेदम मुक्ति अंदुमणि कांति भी विनस्या भीर्य था शोभा माँ भी सुष्टु विनिर्मितम। माणिक्य गोमेद मुक्ता और चंद्रकांता मणियों के समान वर्ण वाली रंगिनी स्वर्ण युथी नवमालिका और सुमालिका आदि पुष्पों को निपुणता पूर्वक संयोजित करके इतने सुंदर ढंग से किरीट बनाया जाता है कि वह देखने में उक्त मणियों की शोभा जैसे उज्ज्वलता को भी प्रकाशित करता है। तो जो राधा और कृष्ण को आभूषण पहनाए जाते हैं, तो जैसे माणिक्य जो है, जैसे गोमेद है, मुक्ता है, चंद्रकांता आदि मणि हैं, इस वर्णों को की रंगिनी मतलब नील और सोन जूही चमेली दूप दूपहरिया आदि पुष्पों से बहुत ही निपुणता पूर्वक ये क्या करती है, सुंदर ढंग से मुकुट बनाती है भगवान के लिए पुष्पों से। एक तो रत्नों से और आभूषण तैयार किया जाता है भगवान का मुकुट, कि सोने चांदी और हीरे जवाहरात से, लेकिन ये पुष्पों से भगवान के लिए मुकुट बनाती हैं। कैसे पुष्पों से बता रहे हैं कि चंद्रकांता रंगिणी स्वर्ण युथी नौ मालिका मतलब चमेली सुमालिका मतलब दोपहरिया आदि पुष्पों से भगवान के लिए सुंदर ढंग से मुकुट तैयार करती हैं। वह देखने में मणियों की शोभा जैसे उज्ज्वलात प्रकाशित होते हैं। बोलते हैं कृप्त सप्त शिखम हेमा केतकी कौर कक्ष दे चित्र के धारतु मिभिक्षत्रे चित्तहारी हरे हृदम किरीटिम पुष्प राख्यायम
रत्न पारादपि प्रियम गंधर्व वाताकृति यस्य ललिता सम शिक्षतः तत्तु पंचशिखम पुष्पे पंचवर्णे विनिर्मितम कोरकेरपि गंधर्वाभूषणम मुकुटम भवेत्। यह किरीटी सुवर्ण मतलब जो मुकुट होता है भगवान का, ये सुवर्ण केतकी पुष्प के कोरक, कली, पत्र और रंग बिरंगे गैरिक आदि धातुओं से विरचित सप्त शिखा विशिष्ट होता है। ये किरीट मतलब ये मुकुट मस्तक का आभूषण है और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अधिक क्या कहूँ, यह भूषण पुष्प भूषणों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पुष्पार नाम से प्रसिद्ध है। यह सर्वश्रेष्ठ रत्नों में भी अधिक प्रिय है। इसकी रचना श्री ललिता सखी ने गांधारबा श्रीमती राधा रानी के भली भांति सीखी है। तो ये इसकी रचना श्री ललिता देवी ने अपनी प्रिय सखी श्री राधा रानी से भली बात सीखी है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए पुष्पों से मुकुट तैयार किया जाए। श्री ललिता देवी श्री राधा रानी के लिए 5 रंग के पुष्प और कौरकों द्वारा 5 चूड़े वाली किरीटी बनाती हैं। तो श्री ललिता सखी क्या करती है, 5 रंग के पुष्प लेती हैं और 5 रंग की कलियां लेती हैं, उससे 5 चूड़े वाली किरीटी मतलब 5 चूड़े वाली मुकुट बनाती हैं। चूड़ा मतलब क्या होता है, जैसे हम जब पगड़ी देखते हैं तो उसमें अलग अलग चूड़ेदार होता है, मतलब वो अलग अलग पार्ट में होता है, जैसे लगता है कि अलग अलग कई शाखे में वो जुड़ा हुआ है। उसी तरह पुष्पों से ऐसा ये मुकुट भगवान के लिए बनाती है कि वो 5 चूड़े वाले दिखते हैं वो मुकुट। इस तरह से ये मुकुट का वर्णन हुआ है। आगे जो है, बालों की चोटियों में धारण करने वाले फूलों की लड़ी बनाती हैं। इस लड़ी का वर्णन कल किया जाएगा कि भगवान के लिए जो बाल है भगवान का सुनहला